जो कि झोपड़ी में रहने वाले को रेलवे ने किया बेघर, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। एक तरफा जहां बिहार सरकार गरीबों के लिए सरकारी जमीन मुहैया करवा रही है कि ताकि गरीब लोग घर से बेघर ना हो, लेकिन एक तरफ से रेलवे के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को बेघर कर दिया है। यह मामला मालदा डिवीजन अंतर्गत शिव नारायणपुर रेलवे स्टेशन से पूर्व तरफ के बगल में रह रहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन पर हम सब 50 वर्षों से रह रहे थे, लेकिन रेलवे ने हमारे घर को छीन लिया और हमको घर से बेघर कर दिया, जबकि सरकार के द्वारा दूसरी जगह सरकारी जमीन व्यवस्था करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ग्रामीणों का व्यवस्था कर देना चाहिए, तब अतिक्रमण रेलवे के द्वारा करना चाहिए। इसी को लेकर के कल ग्रामीणों ने रेलवे के विरोध में जमकर विरोध जताया और भागलपुर जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर के इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि गरीब मजदूरों वर्ग के लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है कि इसी तरह घर से बेघर होकर के दर दर की ठोकरें खाएंगे। भागलपुर से कृष्ण मोहन भारती की रिपोर्ट। नोटिस एलो चले चाची? हाँ, एलो चलो। की बोल के नोटिस में? बोल के कि 11 तारीख के तरह से घर तोड़ल छो और नहीं तो 2000 चला दे। मुखिया जी के बोलला चलो? हाँ, मुखिया जी की बोल को मुखिया जी ने? मुखिया जी बोले कि हम उपाय में छिए। उपाय में छिए? हाँ। सीओ मैडम से एलो चले काल गांव से? हाँ, की बोल के सीओ मैडम ने? बोल पूछलिए कि सर हमरा लोग मैडम घर द्वार टूटी रहलो छे, बाल बच्चा हमरो से बिल्टी रहलो छे, ऋण कर्जा करे के मट्टी गिरेलिए, मट्टी गिरा के घर बनैले छिए, अखनी तोड़े जे तो हमरो बाल बच्चा कहाँ जते मैडम, हमसे भूमि छिए तो ओकरा वास्ते कुछो कर। कल कहे कि आवेदन दिया था, कहलिए सर आवेदन तो हम दिए थे, आवेदन हम दिए हैं, तो अभी बोला अभी दिया था तो कल भी दिए थे आवेदन, तो आवेदन क्या हुआ तो नहीं, अभी लिख कर आवेदन दो तब होगा। अच्छा, तब बोल लो ना चाची कि अभी कल हमको खाली करवा देगा रेलवे वाला, हम कहाँ जेबे? तो पूछे ना तो बोला हमको क्या किसे, तो दूसरा का जमीन है तो खाली नहीं करवाएगा, आपका जमीन नहीं है। कहलिए सर जमीन रहता मैडम तो हम यहाँ पर रहते। कितना साल से रह रहे हैं चाची यहाँ पे? यहाँ बहुत दिन से रहे बेटा। लगभग कितना साल? 30-40 साल से रहे। क्या नाम हुआ भैया? जी राहुल कुमार। घर कहाँ है? सिंगानपुर। नोटिस आया था क्या? जी सर आया था नोटिस। कब खाली करने के लिए बोला गया है? बस ये 11 तारीख को, 11-12 को। सीओ मैडम आई थी क्या? जी आई थी। क्या बोल के गई? क्या आश्वासन दी? बोला देखेंगे तब कुछ करेंगे। क्या देखेंगे? मतलब देखेंगे, मेरे अभी हाथ में नहीं है, हम पूछे जांचेंगे और देख सुन करेंगे तुम लोगों सबका, तब हम कुछ सुनवाई करेंगे। आप बोले नहीं कि कल हम सडनली अगर खाली बोले ना मैडम जी, हम लोग को कल पे 11 तारीख को 12 तारीख को हम लोग को हटाएगा तो हम लोग अचानक कहाँ जाएंगे ना, हम लोग भूमिहीन है, कोई जमीन जगह किधरों नहीं है, और गरीब आदमी है, बहुत मजदूर आदमी है, वो उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है, हम लोग लाचार आदमी है, क्या करें? तो बोलेगा कि हम देखेंगे तब करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। कल अगर आपको हटा देगा रेलवे वाला तो कहाँ जाइएगा आप ये बताइए? बहुत समस्या, बहुत दिक्कत हो जाएंगे। तो सीएम मैडम से रिक्वेस्ट नहीं किए? सब मिल के रिक्वेस्ट किए? बोले हम जाएंगे देखेंगे तब बोलेंगे, तुम लोग आधार कार्ड भले अपना दे देना, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अतिक्रमण का क्या मामला था यहाँ पे? अतिक्रमण का सुबह से ही हम यहाँ लगे हुए थे और सीओ मैडम से 4 बार फ़ोन पे बात किए कि हाँ आ रहे हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद फिर से फ़ोन आया सीओ मैडम का कि वहाँ बोला गया कि कुछ बंगाल का आदमी है, बाहर का है, झारखंड का है, सो वहाँ का मूल्यवासी है ही नहीं मथुरापुर का, सो कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे? हम उस पर बोले मैडम को कि मैडम ना बाहर का है, ना बंगाल का, ना झारखंड का है, सिर्फ मथुरापुर और शिवनारायणपुर का वर्षों से ये लोग रह रहा है, और नहीं तो आप आके अपने से जांच कर लीजिए, उसके बाद अब आगे का कार्रवाई कीजिएगा। उसके बाद बोला कि ठीक है, आ रहे हैं हम 1 घंटा में। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक हम लोग बैठे इंतज़ार किए। लगभग 4, साढ़े 4, 5 के बीच में मैडम आई और उसके बाद आके देख सुन के गई। क्या आश्वासन दी? वो आश्वासन दी कि तत्कालीन अभी लोग को कहाँ से हम बसाएंगे, सो अभी ज़मीन है भारत सरकार का तो खाली तो करना ही पड़ेगा। तो हम बोले कि मैडम कहीं अभी लोग का तत्कालीन कुछ जुगाड़ होना चाहिए, लोग का कहीं बस जाए, रहने लगेगा, उजाड़ हो जाएगा तो फिर लोग का घर से बेघर हो जाएगा, समय लोग का ख़राब हो जाएगा, कमाने खाने का स्थिति बेकार हो जाएगा, तो कुछ तो समय उसको दिया जाए और कुछ जगह दे के इनको बसाया जाए। बोला ठीक है, ये लोग से आवेदन ले लीजिए, डीएम को दे दीजिए, एसडीओ को दे दीजिए और हमको भी दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे और इसको जांच करके जो होगा भूमिहीन उसको हम ज़मीन देंगे। ये सब
तो बात नोटिस जो आया है तो उसमें तो कल का डेट है कि खाली करना है। हाँ, नोटिस के बारे में जो बातचीत हुआ तो बोला कि हमसे बात करा दीजिएगा, बड़े पदाधिकारी से जो खाली कराने वाला होगा आप बात कर लीजिएगा, उसके बाद हमसे बात कराइएगा, कुछ 10 दिन का समय उनसे ले लिया जाएगा और 10 दिन में प्रोसेस कर लेंगे। तो ये सब बात हुआ मैडम से। आप अपना परिचय दीजिए। हम ग्राम पंचायत मथुरापुर के मुखिया जी हैं, मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम पप्पू ताती है, घर कहाँ आपका? मथुरापुर। नोटिस आया था ना आपके पास? नोटिस तो आया था, जीआरपी वाले भी आए थे, थाना का भी पारिवारिक आए थे, बोला कि खाली करो। कब तक खाली करने के लिए बोला है? 11-12 यही बोला। 12 तारीख को। हाँ आप अपना गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड काउंसिलर सबको बताया? हाँ बताए, क्या बोले बोलो? तो उसने बोला कि ठीक है हम लोग भी बात करते हैं। तो बात किया सीओ साहब से। सीओ साहब आई थी? हाँ सीओ साहब आए। क्या बोले? सीओ साहब आए तो हम लोग बोले, वो बोला कि भूमि है, तो हम लोग बोले कि हम लोग बेभूमि है, हम लोग को जमीन नहीं है। तो बोला कि हम चेक करेंगे, आधार कार्ड जमा कर दीजिएगा, और कुछ भी नहीं बोला, बोल के चले गया। तो हम लोग बोले कि हम लोग को कहीं व्यवस्था दीजिए, बहुत दिन से रहते हैं हम लोग। कितना साल से रह रहे होंगे भैया? यहाँ हम कम से कम 35-40 साल से। हाँ। तो मैडम क्या बोली कि जमीन देंगे या नहीं देंगे? बोला कि बेभूमि जो होगा उसको मिलेगा। हाँ। तो हम लोग बोले चेक कितना दिन में देने का बात हुआ? बोले ना कि कल हमको खाली करवा देगा रेलवे वाला, तो हम कहाँ जाएंगे फिर अभी? हाँ बोले तो बोला कि नहीं कर देगा, तो उसको रेलवे का जमीन है तो खाली करना ही पड़ेगा, जिसका जमीन है वो हटेबे करेगा। अचानक से अभी कल अगर भगा देगा तब कहाँ जाइएगा बताइए? तो बाल बच्चा, घर द्वार किसको लेके जाएंगे? इसलिए तो मैडम को आप बोले नहीं अच्छे से? बोले मैडम हमको तत्काल में कहीं शिफ्ट कर दीजिए, बिहार सरकार का बहुत सारा जमीन खाली है, उसी में शिफ्ट कर दीजिए हमको। बोले तो बोला कि अब हम लोग चेक करेंगे तब ना, कैसे होगा, हम लोग चेक करेंगे। वो तो जिसका हद करेगा तो रिपोर्ट दीजिए वहाँ डीएम को, आधार कार्ड जमा कर देना, इधर उधर वहाँ दो। ठीक।